everyone, welcome to Topper's Notes. I'm Ankita Sod and let's begin with today's current affairs. Our first article is Problems with Udan Scheme. So Prime Minister ने उड़ान को लोगों तक पहुंचाने के एम से 5 years पहले उड़ान स्कीम को लॉन्च कर दिया था एंड द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उड़ान के अंडर 948 रूट्स को अवार्ड दिया है, जिसमें से 403 रूट्स ने उड़ान भरी है एंड जो 65 एयरपोर्ट्स एंड 8 हेलीपोर्ट्स को कनेक्ट करता है। हाउएवर, लॉन्च किए गए कुछ रूट्स को रिसेंटली बंद भी कर दिया गया है। Our next article is Next Generation AERV inducted in Army's Corps of Engineers. तो इंडियन आर्मी ने पुणे में COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे की अध्यक्षता में आयोजित एक इवेंट में मेड इन इंडिया नेक्स्ट जनरेशन के आर्मर्ड इंजीनियर रिकनेसेंस व्हीकल यानी कि AERV के फर्स्ट सेट को इंक्लूड किया है। इस स्टेट ऑफ आर्ट MVS व्हीकल को पुणे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मदाक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप एंड डिजाइन किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है बैंक सखीज। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पेशली ग्रास रूट्स लेवल पर विमेन एम्पावरमेंट के लिए ऑर्गेनाइज्ड एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रयागराज विजिट किया एंड ड्यूरिंग द विजिट पीएम ने बैंक सखीज यानी कि बैंक कॉरस्पॉन्डेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया और 20,000 BC सखीज के अकाउंट में फर्स्ट मंथ के स्टाइपेंड के रूप में 4,000 रुपीज ट्रांसफर करके उन्हें एनकरेज किया है। Our next article is Government prohibits use of TB antibiotics on crops. तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने एक ड्राफ्ट इशू कर क्रॉप्स पर ट्यूबरक्लोसिस एंटीबायोटिक्स के यूज पर रोक लगा दी है। एंटीबॉडी स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन ह्यूमन बींग्स में ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है एंड एग्रीकल्चर में इन सब्सटेंसेस के कॉन्टिन्यूस यूज से ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दोनों में इन एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप होने का एक रिस्क हो सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है DRDO कंडक्ट्स मेडन लॉन्च ऑफ सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय। तो DRDO ने ओडिशा कोस्ट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इंडिजीनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल प्रलय का फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एंड द मिसाइल मेट ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इस नई मिसाइल ने डिजायर्ड क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया और कंट्रोल गाइडेंस एंड मिशन एल्गोरिदम को वैलिडेट करते हुए हाई डिग्री एक्यूरेसी के साथ डेजिग्नेटेड टारगेट तक पहुंच गया है। इसके अंडर आने वाले सब सिस्टम ने सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म किया है इस टेस्ट में। Our next article is MOU between Competition Commission of India and Competition Commission of Mauritius. तो यूनियन कैबिनेट ने कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी में कोऑपरेशन को प्रमोट करने एंड मजबूत बनाने के लिए CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड CCM यानी कि कमीशन ऑफ मॉरिशस के बीच MOU साइन करने का अप्रूवल दे दिया है एंड इस MOU का एम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स के थ्रू कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी मैटर्स में कोऑपरेशन को प्रमोट करना और उसे मजबूत बनाना है। इसका एम टेक्निकल कोऑपरेशन, एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड एनफोर्समेंट कोऑपरेशन एरिया में म्यूचुअल कोऑपरेशन को प्रमोट करना है। इसके रिजल्टेंट आउटकम से लार्ज स्केल पर कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा एंड इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस को भी प्रमोशन मिलेगा। Our next article is No data on mob lynching, MHA tells Lok Sabha. So recently MHA ने लोकसभा को इन्फॉर्म किया है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB ने मोब लिंचिंग, हेट क्राइम्स एंड काउ विजिलेटिज्म पर डेटा कलेक्शन बंद कर दिया है।
इससे पहले एनसीआरबी ने 2017 में मॉब लिंचिंग, हेट क्राइम एंड लो विजिलेंटिज्म पर डेटा कलेक्ट किया था। हमारा अगला आर्टिकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देने का कोई सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज उसे स्टेट का दर्जा देने के बदले स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज पहले ही मिल चुका है। एंड आंध्र प्रदेश को स्टेट्स की रिक्वेस्ट पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बदले एक स्पेशल पैकेज दिया गया था। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट में किए गए एश्योरेंस को फुलफिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेंटर की ही है। Our next article is Sri Lanka detains 13 more Indian fishermen. तो श्रीलंका नेवी ने इंडियन फिशरमैन को इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन यानी कि IMBL को अलिजेडली क्रॉस करने के आरोप में अरेस्ट किया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, टाइफून राय रेस्क्यू एफर्ट्स कंटिन्यू आफ्टर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म टू हिट फिलीपींस दिस ईयर। तो रिसेंटली टाइफून सीजन के एंड में फिलीपींस में राय ने तबाही मचाई हुई है एंड ज्यादातर साइक्लोन्स टिपिकली जुलाई एंड अक्टूबर के बीच ही डेवलप होते हैं। Our next article is Kerala's Silver Line project. तो सिल्वर लाइन एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है जो स्टेट के नॉर्थर्न एंड साउदर्न एंड के बीच 200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रेन को ऑपरेट करेगी एंड इसकी वजह से पूरे केरला में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। साथ ही 63,940 करोड़ रुपीस की कॉस्ट वाले इस प्रोजेक्ट को स्टेट के लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। That's all for today's current affairs. Thank you so much.